कंट्रोल स्ट्रक्चर के सेकेंड टाइप में अभी हम पढ़ेंगे। पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि यह जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, यह कंडीशनल होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई भी जब स्टेटमेंट होता है तो वह स्टेटमेंट कैसे फॉलो करता है। जब हम किसी स्टेटमेंट को कंडीशन से गुजारते हैं, किसी स्टेटमेंट को कंडीशन से गुजारते हैं, जैसे a ग्रेटर दैन b, यहाँ पर हम a ग्रेटर दैन b एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है, एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है और दूसरा जब फॉल्स होता है, जब फॉल्स होता है तब यह जो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है वह क्या करता है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपका जो कंडीशन है a ग्रेटर दैन b, तो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर उस कंडीशन को चेक करता है कि क्या a जो है वो b से बड़ा है, या आपका फर्स्ट स्टेटमेंट या दूसरे स्टेटमेंट से कंडीशनल रूप में ट्रू है या फॉल्स है। अगर वह आपका कंडीशनल फॉर्म में ट्रू होता है तो ट्रू होने पर वह ट्रू वाले प्रोग्राम या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और अगर फॉल्स होता है, अगर यह कंडीशन फॉल्स होता है तो वह उस ट्रू स्टेटमेंट को इग्नोर कर देता है और फॉल्स सेक्शन में जो भी स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट की ओर वह चला जाता है, और फाइनली वह इसी प्रकार से रिजल्ट को देता है। देखिए, हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ दिया है कि इन दिस स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंडीशनल फ्लो में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पार्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में समझा कि जब कंडीशन ट्रू होता है तो आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर एंड इग्नोर्ड व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, और अगर कंडीशन गलत हो जाता है तो वह उस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देता है और फिर फॉल्स के साथ जो स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट की ओर हमारा प्रोग्राम का फ्लो हो जाता है। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है यह बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में आता है, लेकिन बेसिकली हम लोग को 12th क्लास में यहाँ 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ना था, और सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर भी हमें 3 ही टाइप पढ़ना है, जिसमें पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, यह भी सेम है, और स्विच केस। देखिए, तो ये 3 स्टेटमेंट हमें सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ना है, और इन सारे जो हम इफ़ या इफ एल्स या स्विच केस को देख रहे हैं तो C++ प्रोग्रामिंग में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और हमारे 12th क्लास में इन सारे से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 4 मार्क्स और उससे भी ज़्यादा का होता है। देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर का तीसरा जो टाइप है वह टाइप है रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रिपीटेशन, दैट मीन्स कि एक बार नहीं बल्कि बार बार रिपीट होना, यानी कि दोहराया जाना, तो यह रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो होगा रिपीटेशन अ स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट रिपीटेडली। कहने का मतलब है कि ये जो रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है वह एक ही स्टेटमेंट को, जो कि हम प्रोग्राम में देते हैं, उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने का वर्क करता है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे कि पिछला बार हम लोगों ने एक कंडीशन लिया, एक प्रोग्राम बनाया जिसमें एक कंडीशन लिया, जिस कंडीशन में कि जो कंडीशन है आपका एक ट्रू है और दूसरा जो है वो फॉल्स कंडीशन है। तो इस कंडीशन में जब हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो इस स्टेटमेंट के पास आता है, जब हमारा कंडीशन चेक होता है और ट्रू हो जाता है
तो ट्रू होने के बाद जब ट्रू हो जाता है तो यहाँ स्टेटमेंट के पास आता है। और होता क्या है कि जब यहाँ आता है तो जब कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट के पास आता है, और स्टेटमेंट के पास आने के बाद प्रोग्राम जो है वह एग्जीक्यूट कर जाता है, और फिर स्टेटमेंट से जो प्रोग्राम है वह वापस स्टार्टिंग पे चला जाता है। और अगर आपका यह जो कंडीशन है जब रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में आएगा तो बार बार यही होगा कि जब स्टेटमेंट ट्रू होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और स्टेटमेंट के पास आएगा जहां स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम वापस स्टार्टिंग प्रोग्राम के पास चला जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स में जो प्रोग्रामिंग किया हुआ रहेगा उस स्टेटमेंट के पास जाएगा, और उस स्टेटमेंट के पास जाने के बाद उसे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है वह वर्क करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम पासवर्ड और लॉगिन का एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ही हमारा जो पासवर्ड है या लॉगिन के लिए लॉगिन आईडी है, ये पासवर्ड है, तो यहाँ पर भी C++ का यूज़ होता है। जब हम आईडी सही डालते हैं, आईडी ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट पास होता है और यह चेक करने के लिए पासवर्ड के पास जाता है, और अगर यहाँ से आईडी गलत होगा तो यह फॉल्स वाले स्टेटमेंट के पास जाएगा और वह आपको एक रिपीटेशन मैसेज देगा। देखिए, अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक है या पॉइंट्स है उनके बारे में जानेंगे। देखिए, रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज इटरेशन स्ट्रक्चर और लूप। या देखिए, हम रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को इरिटेशन यानी कि इटरेशन और लूप भी कहते हैं। और जनरली अभी 12th क्लास में आपको इफ एल्स, स्विच केस, इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। अब हम इसके टाइप्स को अगर बात करें 12th क्लास के लिए या जनरली C++ में बेसिकली जो हमें पढ़ना होता है, खासकर C++ का ही बात नहीं करते हैं हम, C++, जावा, पाइथन, इन सारे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनमें हमें पढ़ना है तो वो इतने टाइप्स को पढ़ना है। अगर हम यहाँ बात करें तो बेसिकली 3 टाइप का आपका रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पहला होता है वाइल, और खासकर हम अभी बात किए कि रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम इटरेशन या लूप भी कहते हैं, तो इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर इज नोन एज लूप, इटरेशन, एक्सेट्रा। और चलिए हम इसके वाइल का बात करें तो देखिए, वाइल लूप फर्स्ट जो है, अगर हम इसके फर्स्ट टाइप में पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे? वाइल लूप को। इसके बाद डू वाइल, इसके बाद है फॉर लूप। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने तीनों कंट्रोल स्ट्रक्चर को देखा। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को देखते हैं और इफ स्टेटमेंट में चलते हैं। चलिए, अब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद उसके टाइप्स को पढ़ते हैं, जो कि 12 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है अभी इफ़, तो इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ कीवर्ड इन C++ लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं कि यह सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर लूप में है, तो इस लूप में या इस स्टेटमेंट में हम इफ़ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इफ़ जिसका मतलब होता है यदि, इफ़ जिसका मतलब होता है यदि, जैसे कि हिंदी में हम कहते हैं कि यदि यह हुआ तो मैं यह करूँगा, या हम कोई एक ऐसे स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जिसमें यूज़ करते कि यदि यह हुआ तो यह होगा। तो वही सेम यहाँ पर भी है। इफ़ स्टेटमेंट
सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इफ एक कीवर्ड के रूप में वर्क करता है और इफ इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि कंडीशन को चेक करने के लिए, एक कंडीशन को चेक करने के लिए इफ़ का यूज़ करते हैं और इस कंडीशन चेक के बाद हमें उस स्टेटमेंट के लिए या उस स्टेटमेंट या कंडीशन के लिए एक डिसीज़न को लेना होता है, तो वह डिसीज़न मेकिंग का वर्क जो है इफ़ स्टेटमेंट करता है। इसी का दूसरा पॉइंट है इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में ही इफ़ आता है, तो यह सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, तो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का। थर्ड पॉइंट आपका जो है बोलता है इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट और स्कीप अ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। तो जैसा कि हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ा है या कंट्रोल स्ट्रक्चर के फर्स्ट जो सेक्शन है सीक्वेंस में, तो उस सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है या फर्स्ट टाइप में जो पढ़ा है कि उसमें लगातार सीरीज वाइज स्टेटमेंट को चेक करेगा, लेकिन आपका जो इफ स्टेटमेंट है यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यह एग्जीक्यूट तो करेगा, इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट और स्कीप ए स्टेटमेंट। हम लोग वहाँ सीक्वेंस वाले में किसी भी स्टेटमेंट को छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन इफ स्टेटमेंट हमें यह अलाउ करता है प्रोग्राम में कि आप किसी स्टेटमेंट को छोड़ सकते हैं। स्कीप ए स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन, तो किसके थ्रू हम लोग छोड़ सकते हैं, तो वह हम उसके कंडीशन को चेक करने के बाद उसके थ्रू हम उस स्टेटमेंट को छोड़ करके अगले स्टेटमेंट पर जा सकते हैं। अब आपका चौथा जो आपका पॉइंट है इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, तो हम लोगों ने अभी पिछले में ही पढ़ा कि जब कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा जो स्टेटमेंट होता है वह आफ्टर इफ़ यानी कि इफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद रन कर जाता है। अब सेम वही कंडीशन है, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, तो जैसे ही कंडीशन इफ स्टेटमेंट चेक करता है और कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो फॉल्स होने की स्थिति में वह स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जीक्यूट नहीं होता है, वह वहाँ से क्विट कर जाता है और निकल जाता है। चलिए अब हम इफ़ स्टेटमेंट के सिंटैक्स को पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने C++ के प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स में पढ़ा था, वैसे ही सेम यहाँ भी सिंटैक्स को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि C++ में सिंटैक्स का स्टार्टिंग जो होता है वह होता है हैश से, हैश इंक्लूड iostream.h। तो ये सारी चीज़ को लिखने के बाद iostream.h इंक्लूड conio.h, इसके बाद नो रिटर्न टाइप void main जो कि फंक्शन के वर्क में आएगा। इसके बाद हम बॉडी को स्टार्ट करेंगे। अब बॉडी को स्टार्ट करने के बाद हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हम इफ़ लिखेंगे और इसके ब्रैकेट में, दैट मीन्स कि फंक्शन में हम किसी एक कंडीशन को डालेंगे। हम कंडीशन को लिखेंगे और कंडीशन को लिखने के बाद उसके बॉडी पार्ट में इफ़ को स्टार्ट करेंगे और इसके बॉडी पार्ट में स्टेटमेंट 1, ऐसे ही स्टेटमेंट 2, ऐसे करके आप स्टेटमेंट n तक जा सकते हैं। आप स्टेटमेंट n तक जा सकते हैं, नंबर ऑफ n तक जा सकते हैं और लास्ट में इसके बॉडी पार्ट को क्लोज कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप इस
अब देखिए, अगर हम इसके फ्लो चार्ट को समझ ले तो ज़्यादा आसानी होगा हमारे लिए। फ्लो चार्ट में होता क्या है कि जब हम इफ़ को स्टार्ट करते हैं तो उसको एक कंडीशन देते हैं, और कंडीशन देने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होता है, जैसे यहाँ पर मैं कंडीशन दे देता हूँ a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b अगर होता है और मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वह एक स्टेटमेंट के पास चला जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोगों ने दिया है, तो वह उस स्टेटमेंट के पास जाएगा, और उस स्टेटमेंट के पास जाने के बाद वह वापस इफ़ के जो प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट्स कर देगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो यह स्टेटमेंट चेक तो करेगा लेकिन वापस इस फॉल्स वाले पाथ पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इस इफ़ का जो सिंटैक्स है हम लिख सकते हैं। अब हम इफ़ के कुछ लिमिटेशंस है, उसके बारे में बात करेंगे।